हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने एकेडमी डबल ए में, आपके अपने ऑनलाइन स्टडी डबल ए एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग छंद में पढ़े थे, छंद के प्रकार पढ़ लिए थे। छंद के कितने प्रकार? मुख्य रूप से तीन में वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। फिर इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे तो मात्रा लगाने के नियम तथा गण योजना। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक बनेगा पहला वाला मात्रा लगाने के नियम। पहला वाला आपका टॉपिक बनेगा मात्रा लगाने के नियम। मात्रा लगाने के नियम, मात्रा लगाने के नियम। ई भैया देखिए, मात्रा जो लगाई जाती है किस में लगाई जाती है? केवल मात्रिक छंद में लगाई जाती है। ठीक है, वर्णिक में मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं मात्रा लगाने का पहला नियम क्या है, या मात्रा लगाने का नियम। तो इसमें पहला वाला आपको क्या मिलेगा? मात्रा लगाने के नियम में पहला नियम क्या मिलेगा? देखिए, ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर से युक्त। देखिए, जिस वर्ण में ह्रस्व स्वर लगा रहेगा, ह्रस्व स्वर तथा उससे युक्त वर्ण ह्रस्व होता है, तथा उससे युक्त वर्ण ह्रस्व होता है। ठीक इसी का दूसरा नियम आ जाएगा क्या, कि दीर्घ स्वर तथा उससे युक्त वर्ण दीर्घ मात्रा वाला होता है या दीर्घ होता है। कोई दिक्कत? पहला वाला बताएं कि मात्रा लगाने के नियम में पहला वाला ह्रस्व स्वर तथा उससे युक्त वर्ण ह्रस्व होता है। इसका प्रतीक या चिन्ह कैसा होता है? तो देखिए, इस वाले का ऐसा, और गुरु का ये, या तो उसको दीर्घ का ये, तो इस तरह होता है। आगे देखिए, तीसरा नियम का है तो अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण। तीसरा वाला देखिए क्या है, तीसरा वाला आपको मिलेगा कि अनुस्वार का मतलब अंग, अनुस्वार देखिए, ई है मेरे दोस्त, अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त, अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण, अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण क्या होता है? दीर्घ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? दीर्घ होता है। चलिए देख लेते हैं, दीर्घ होता है। तब इसका चिन्ह कैसे बनेगा? तो यह वाला बनेगा, दीर्घ होता है। अगला वाला चलिए देखते हैं। अगला नियम है मात्रा लगाने का। अगला नियम क्या है? तो उस नियम को चौथे नियम के अंतर्गत रखते हैं। चौथा नियम क्या है तो देख लेते हैं कि देखिए, पहला वाला बोले हैं कि ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर से युक्त वर्ण दीर्घ होता है। दूसरा वाला क्या बोले हैं कि दीर्घ स्वर तथा उससे युक्त वर्ण दीर्घ होता है। चिन्ह भी दिखा दिए। अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण दीर्घ होता है। फिर इसके बाद अगला वाला आएगा कि संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु या दीर्घ होता है। चलिए देख लेते हैं, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु या दीर्घ होता है। संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु या दीर्घ होता है। अब इसका चिन्ह कैसे बनेगा? तो गुरु का मेरे दोस्त चिन्ह यही है, गुरु कहिए इसको क्या कहिए?
ह्रस्व ना कहकर दीर्घ कहिए, दोनों बराबर है, कई बात है। अगला वाला देखिए मात्रा का नियम। पहला वाला ह्रस्व स्वर तथा उससे युक्त वर्ण ह्रस्व या लघु, दीर्घ स्वर तथा उससे युक्त वर्ण दीर्घ या गुरु, फिर अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त वर्ण दीर्घ होता है या तो उसको दीर्घ में क्या कहेंगे, गुरु होता है। आगे चलिए देखिए, संयुक्ताक्षर से पूर्व, संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ण, पूर्व मतलब पहले का वर्ण दीर्घ या गुरु होता है। अगला देखते हैं, अनुनासिक का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नियम आपको है क्या, पांचवा वाला नियम आपको मिलेगा कि अनुनासिक का, किसका, अनुनासिक, अनुनासिक का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुनासिक का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अनुनासिक लगा देंगे, अनुनासिक का मतलब भाई वाला, ठीक है, इसको लगा देंगे तो मात्रा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ह्रस्व है तो ह्रस्व, दीर्घ है तो दीर्घ। अगला वाला मिलेगा, ई वाला नियम बहुत खतरनाक नियम है। देखिए इस नियम में मतलब भैया कभी कभी जोर लगाकर उच्चारण करते हैं, ठीक है, जोर लगाने का मतलब कि ऐसा उच्चारण करते हैं, दीर्घ वर्ण को भी गुरु में बदल देते हैं और गुरु वर्ण को भी दीर्घ में बदल देते हैं। तो देखिए कहीं कहीं पर उच्चारण पर जोर लगाने से, ठीक है, कहीं कहीं पर उच्चारण, कहीं कहीं पर उच्चारण में जोर लगाने से, जोर लगाने से, कहीं कहीं पर उच्चारण में जोर लगाने से क्या हो जाता है, गुरु की लघु या गुरु को लघु ऐसे लिखते हैं, गुरु को लघु और लघु को गुरु मान लिया जाता है, गुरु मान लिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा, हम आपको पढ़ाएंगे वर्णिक छंद जब पढ़ा रहेंगे उस समय, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र ही इस दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो प्रभु में जो आपको दिख रहे हैं, प्रभु बड़ा कर रहते हुए भी उसको गुरु करना पड़ेगा, बड़ा रहते हुए भी उसको छोटा, यानी गुरु रहते हुए भी लघु और लघु रहते हुए भी गुरु करना पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं, जोर। जोर कहीं कहीं पर उच्चारण में जोर लगाने से गुरु को लघु और लघु को गुरु मान लिया जाता है। ये तो आपके दोस्त मात्रा लगाने के नियम थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पढ़ा देता हूं गण योजना। क्या पढ़ा देंगे, गण योजना। चलिए देख लेते हैं आराम से, जल्दी से आराम से देख लेते हैं मेरे दोस्त। हेलो, चलिए मेरे दोस्त, मात्रा लगाने के नियम आप लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद वो तो मात्रिक छंद में काम आएगा, मात्रा लगाने के नियम। अब आप लोगों को पढ़ा देता हूं का गण योजना। देखिए, सीखिए, इसको भी जानने का प्रयास कीजिए। क्या अब पढ़ेंगे, इसका नाम है गण योजना। इस टॉपिक का नाम क्या है मेरे दोस्त, गण योजना। अरे भैया, गण योजना में किसको देखा जाता है, तो छंद में गण योजना वर्णिक छंद में देखी जाती है। किस छंद में, वर्णिक छंद में। और वर्णिक छंद में गिना क्या जाता है या देखा किसको जाता है, तो वर्ण को। चलिए, तो गण योजना पढ़ाएंगे। गण योजना में आपको क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं का गण योजना। अब गण योजना में क्या देखेंगे, तो गण योजना में हमने आप लोगों को बताया था कि वर्णिक छंद को पढ़ने के लिए एकदम दिमाग खोलकर बैठना होगा, ठीक है। मात्रिक छंद में मात्रा नहीं, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु करके काम चल जाएगा। इसमें आप लोगों को वर्ण की गणना करनी होगी, वर्ण को बैठाना होगा। तो देखिए, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक सूत्र बनाया है। उस सूत्र का नाम क्या है, तो देख लेते हैं। देख लीजिए, इसका एक सूत्र है छोटा सा, ठीक है।
उस सूत्र को देखते हैं। और सूत्र को क्या कहते हैं, तो सूत्र में याद रखिए यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा। देखिए यमाता राजबान सलगा, इस सूत्र से आपका पूरा वर्णिक छंद खत्म। इतना छोटा सा सूत्र है, यमाता राजबान सलगा। भैया यदि आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं, साहित्यिक हिंदी में छंद पढ़ रहे हैं, छंद में वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, तो यदि आप इस सूत्र को नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, सीधा सीधा बात, नहीं जाने तो आप छंद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा में देखिए कैसे बनाया जाता है। तो इसमें बनाया जाएगा यमाता राजबान सलगा सूत्र से कितने गणों का निर्माण होगा, 8 गणों का निर्माण होगा। चलिए देखिए इससे गणों की संख्या, गणों का निर्माण, गणों की संख्या, इससे कितने गण बनेंगे मेरे दोस्त, 8 गण बनेंगे। कितने गण बनेंगे, 8 गण। जो पीछे के 2 गो बचे हैं ल और गा, ल से बनेगा आपका लघु, ल से क्या बनेगा लघु, ग से क्या बनेगा, तो ग से जो बनेगा उसका नाम है गुरु, ग से जो बनेगा उसका नाम क्या है गुरु, ल से जो बनेगा लघु। अब समझिए इसमें गण बनाएंगे कैसे, तो देखिए इस सूत्र का आगे का एक अक्षर लेंगे, एक गण का निर्माण हो जाएगा। समझिए तो इसको इरेज कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे, मिटाने के बाद आगे लिखेंगे। तो देखिए एक तरफ आपको लिखना है गण, एक तरफ लिखना है सूत्र, एक तरफ लिखिए गण, गण, एक तरफ लिखिए मात्रा, गण, दूसरी तरफ लिखिए मात्रा, तीसरा तरफ लिख लीजिए क्या, प्रतीक, प्रतीक, इसी को कहते हैं चिन्ह। तो आपको गण बनाने के लिए किसका ध्यान देना है मेरे दोस्त, तो देखिए गण बनाने के लिए आप लोगों को जो ध्यान देना है, तो इस सूत्र का पहला वाला अक्षर उठाइए, पहला वाला अक्षर का है य, तो 3 अक्षर का गण बनेगा, ठीक है। उसका मात्रा लगाने के लिए हम बताएंगे, उस मात्रा के बाद केवल आपको वर्ण पर ध्यान देना है, मात्रा कुछ नहीं है, वर्णों को गिनना है, वर्ण, मात्रा या वर्ण। देखिए कैसे गिनना है तो देख लेते हैं। यमाता राजबान सलगा, पहला वाला वर्ण क्या मिलेगा य, पहला वाला वर्ण जो मिलेगा य, तो य में आपको लिखना है क्या, य गण। पहला वाला आपको जो मिलेगा वह बनेगा य गण, य गण। य के बाद दूसरा वाला क्या मिलेगा म, तो दूसरा वाला क्या मिलेगा म गण। फिर तीसरा वाला क्या मिलेगा त गण। चौथा वाला क्या मिलेगा आपको र, तो र गण। फिर इसके बाद पांचवा वाला क्या मिलेगा, पांचवा वाला ज, तो ज गण। पांचवा वाला क्या मिलेगा ज गण। छठा वाला क्या मिलेगा भ, तो भ गण, छठा वाला ब गण। सातवां वाला न, तो न गण, सातवां वाला क्या रहेगा मेरे दोस्त न गण। फिर इसके बाद सातवां हो गया, तो आठवां वाला क्या रहेगा, आठवां वाला स गण, आठवां वाला क्या रहेगा स गण। ये तो खाली गण बनाए है, इस गण में वर्ण को बैठाइए और उस गणवा में जो गण में वर्ण रहेगा उस वर्ण में मात्रा लगी है। तो देखिए अब समझिए मेरे दोस्त, इधर देखिए आप लोग ध्यान से आराम से मेरे दोस्त देखिए, देखने का जो काम करते हैं कहां पर देखेंगे, इसी य को। जब किसी भी गण को बनाने के लिए कितना वर्ण लेना है 3, कितना वर्ण लेना है 3, तो य को उठाएंगे तो 3 वर्ण कहां से कहां तक मिलेगा आपको त तक। आता है तो य का लिख लीजिए, य का गण जो बनेगा उस गण का नाम रहेगा य माता, यमाता। फिर इसके बाद इसको मिटा दीजिए। फिर आपको कहां देखना है म को उठाएंगे कहां तक जाएंगे रा तक, क्योंकि 3 को लेना है, क्या लेना है 3 को। तो फिर बनेगा मा
तारा। फिर उठाकर यदि जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, ता से उठाएंगे तो तारा ज, तो गण कहां बनेगा, तारा ज। फिर इसके बाद राजभा, फिर इसके बाद क्या बनेगा, र गण में राजभा। फिर इसके बाद ज गण आ गया, ज गण में क्या बनेगा, जबान, जबान। फिर इसके बाद क्या बनेगा, जबान के बाद फिर बानस, फिर क्या बनेगा, भ गण में बानस। फिर क्या बनेगा, तो न स ल, फिर न स ल। फिर क्या बनेगा, स ल गा, फिर क्या बनेगा, स ल गा। ठीक है। अब इसकी मात्रा कैसे या प्रतीक कैसे लगाएंगे, तो देखिए य में क गो, एगो की दू गो, तो एगो घींचला भैया पाई एक। माँ में आ की मात्रा है तो बताए हैं कि लघु के लिए लघु, ठीक है, या स्वर जो हरा स्वर रहेगा उसके लिए हाई छोटका बचे हुआ और उसके बाद बड़का बचे हुआ। तो माँ दूठे, फिर ता दूठे, फिर देखिए माँ तारा, तीनों लिखिए गुरु गुरु गुरु, फिर तारा जब, गुरु गुरु लघु, फिर राजभा, गुरु लघु गुरु। फिर इसके बाद जबान, तो लघु गुरु लघु। फिर बानस, बानस में मिलेगा आपको गुरु लघु लघु। फिर इसके बाद बानस हो गया तो आपको मिलेगा नसल, नसल में तीनों लघु लघु लघु। सलगा में क्या मिलेगा आपको, तो लघु फिर गुरु, लघु लघु गुरु। इत मेरे दोस्त आपको कहां से कहां तक दिखा दिए, कहां से कहां तक, तो यहां तक। ठीक है। इसके बाद बताइए, हमने आप लोगों को बताया ल और गा, कहेंगे कि ल और गा का है, तो अखिया खोलकर आप लोग देख लीजिए पिछवा वाले में जाकर तनी सा। ल से हमने बताया है लघु और ग से हमने बताया है का गुरु। देखिए ल से बन जाएगा मेरे दोस्त लघु, ग से बन जाएगा गुरु। 8 गणों के साथ, 8 गणों के साथ आपको लघु और गुरु मात्रा गिनते चलेंगे, एकदम आपका वर्णिक छंद समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हमने मात्रा लगाने का नियम बता दिए। तो मात्रा लगाने का जो नियम बताए हैं, आशा करता हूं वो भी समझ में आया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, अगले दिन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।